बिहार की धरती में हर कण में इतिहास है, जरूरत है इसे सहेजने की। लेंगे मुंगेर में है, मुंगेर कोई गया तो कहेंगे बेगूसराय में, पता चलेगा ना वो बेगूसराय में ना मुंगेर में, वो अपने आवास पे आराम कर रहे हैं। 1 2 3। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग बिहार और मैं हूं अंकित सांडिल्या। अभी मैं मौजूद हूं बेगूसराय के संग्रहालय में, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ये संग्रहालय जो है बेगूसराय की सांस्कृतिक विरासत, धरोहर संजोई रखी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सच में ये संग्रहालय अभी भी जीवंत है? क्या बेगूसराय के इतिहास को संजोए रखी हुई है? आइए जानते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको कि क्या सच में संग्रहालय का विकास हो रहा है या सिर्फ नाम का है। अभी बहुत सारे बच्चे को ये तक मालूम नहीं है कि बेगूसराय में एक म्यूजियम भी है, जबकि एक तरफ बेगूसराय का विकास हो रहा है कई मायनों में, लेकिन दूसरी तरफ सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, विरासत की बात करें तो वो ना के बराबर है। और जो है भी उसको हम दिखाते नहीं हैं, ना बच्चों को बताते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ रोशन भैया है। रोशन भैया सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने आवाज़ भी उठाया था संग्रहालय के विकास को लेके। पता चला था कि संग्रहालय जो है इसका स्थानांतरण हो रहा है सिमरिया घाट पे। तो उस चीज़ को लेके, उस मुद्दे को लेके रोशन भैया ने एक आवाज़ उठाया था जो न्यूज़पेपर में आया था कि बेगूसराय के संग्रहालय का विकास हो और स्थानांतरण अगर हो रहा है तो वो एक अलग हो, वो एक अलग बने संग्रहालय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 1981 से चलता आ रहा है बेगूसराय के लोहिया नगर में, उसके विकास का क्या वो जीवंत हो पाएगा कभी? इसके बारे में जानते हैं रोशन भैया से। रोशन भैया, बेगूसराय में संग्रहालय है, ये किसी को मालूम भी है क्या? जो जागरूक लोग हैं उन्हें तो मालूम है, और जो इन सब चीज़ों में सांस्कृतिक विरासत को संभालने में लगे हुए हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन अधिकतर जनमानस को इसकी जानकारी नहीं है। कारण जो भी रहा हो, सरकार के द्वारा व्यवस्था तो जरूर की गई है, लेकिन इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, समय समय पर इसमें कार्यक्रम होना चाहिए, उस तरह की कहीं कोई बात तो ऐसी नहीं दिखती है। कार्यक्रम तो होता है, लेकिन चहारदीवारी के अंदर ही इसकी सूचना रह जाती है। जो गिने चुने लोग जो हर वर्ष आते हैं वही लोग यहाँ आते रहते हैं। नए लोगों का इससे जुड़ाव न के बराबर होते रहा है। अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। अन्य जिले में सरकारी स्कूल के बच्चे या प्राइवेट स्कूल के बच्चे, कोई भी बच्चे हों, घूमने जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं। खैर, हमारे यहाँ तो म्यूजियम है जिसके बारे में बच्चों को मालूम तक नहीं है। बिल्कुल, सरकार की योजना है कि परिभ्रमण कार्यक्रम, एक हम लोग जब मिडिल स्कूल में थे तो विद्यालय के माध्यम से हम लोग पटना चिड़ियाघर वगैरह, तारामंडल वगैरह गए थे, पटना के म्यूजियम भी गए थे। लेकिन हमारे आसपास, हमारे जिला में जो सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे वो जयमंगलागढ़ हो, चाहे वो ये म्यूजियम हो, चाहे वो कांवर झील पक्षी विहार हो, नौलखा मंदिर हो, सरीखे बहुत सारे हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक विरासत है जिसे देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर्यटक आ सकते हैं, वहाँ पर हम अपने बच्चों को या अपने विद्यालय के बच्चों को जोड़ने का काम करें। हम दूर जाते हैं, जो हमारे घर के अंदर है, जो हमारे घर के आसपास है, वहाँ क्यों नहीं जाएं? यही मेरा संकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को, उन जिलावासियों को जानकारी दें जो अपने आस पड़ोस जो भी हमारी संस्कृति सभ्यता के जो भी विरासत है उसको देखें, उसे संभालें, सजाएं और आम जनमानस तक इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें। अभी आपने देखा रोशन भैया ने जो बात बताया है कि हमारे बेगूसराय में सिर्फ म्यूजियम ही नहीं, अन्य जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, जैसे जयमंगला गढ़ हो गया, कांवर झील हो गया। खैर, कांवर झील तो अभी सूखने के कगार पे है, सूख चुका है, उसके बारे में बाद में मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन संग्रहालय की बात करें तो अभी इसके बारे में एक खबर आई थी कि इसका स्थानांतरण हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? खबर निश्चित तौर पर आई थी, जो सिमरिया घाट में संग्रहालय शिफ्ट होने वाला है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है। हम जिला प्रशासन से उस बार भी अखबार के माध्यम से निवेदन किए थे कि आपको सिमरिया घाट में संग्रहालय बनाना है, निश्चित तौर पर बनाइए, लेकिन यह बेगूसराय मुख्यालय का जो संग्रहालय है इसे वहाँ शिफ्ट ना करें। वहाँ आप नए ढंग से म्यूजियम बनाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो म्यूजियम है
यह जिला का धरोहर है। इसकी सुविधा, इसकी रखरखाव को और बेहतर और व्यापक रूप से बढ़िया ढंग से इसको बनाया जाए और इसको यहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लगभग 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 से ज्यादा पुराना यहाँ पत्थर है, भगवान की मूर्ति है, वास्तुकला है, सारा चीज यहाँ उपलब्ध है। बस इसे संभालने की जरूरत है। म्यूजियम का छत से पानी टपक रहा है, दीवार जर्जर हो चुकी है और बहुत सारी चीजें यहाँ होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, एम्प्लॉय जो भी इस पुरातत्विक विभाग से होते हैं उस प्रकार के यहाँ बहाली होनी चाहिए, ताकि जो भी यहाँ लोग देखने के लिए आवे तो वहाँ समझाने वाला हो ये किस ईस्वी का है, इसका क्या महत्व है, इस ऐतिहासिक धरोहर को कहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था। तो इस प्रकार के यहाँ पर एम्प्लॉय भी होना चाहिए, क्योंकि ये चपरासी और आदेशपाल के भरोसे यह संग्रहालय, सुरक्षा प्रहरी के भरोसे यह संग्रहालय वर्तमान में संचालित है। बताने और समझाने वाले कोई इतिहासकार या सांस्कृतिक सभ्यता, प्राचीन इतिहास से जुड़े जो छात्र यहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, उस प्रकार की कहीं कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि ये धरोहर की रक्षा कीजिए। और यहाँ जो जरूरत है, जो मुख्य चीज है, अब जैसे एक एम्प्लॉय उनको 4 जिले का प्रभार मिला हुआ है, बेगूसराय, हाँ, क्यूरेटर साहब को मिला है। यहाँ कोई आएगा तो बोलेंगे मुंगेर में है, मुंगेर कोई गया तो कहेंगे बेगूसराय में, पता चलेगा ना वो बेगूसराय में ना मुंगेर में, वो अपने आवास पे आराम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें है। तो इन छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके इस म्यूजियम का व्यापक रूप से विस्तार किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी मैं देख रहा हूँ कि 2-3 महीना पहले झूला लगाया गया है। तो जिला वासियों से निवेदन है कि आप अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने अभिभावकों के साथ यहाँ आए और इस म्यूजियम का आनंद ले, और जो कुछ भी यहाँ पर है इसे देखने के लिए, इस प्रकार के मूर्ति को देखने के लिए आप अलग अलग जिलों में घूमते हैं, पर्यटन करने के लिए जाते हैं, तो शुरुआत आप अपने बेगूसराय से करें, अपने धरोहर से करें, फिर इसके बाद अपना जहां जिनको जाने की इच्छा है जाते रहें। जी बिल्कुल सही कहा आपने रोशन भैया। और क्यूरेटर साहब जो कई जिले के पदभार को संभाले हुए हैं, लेकिन किसी भी जिले के म्यूजियम में वो आपको दिखेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी बात है बेगूसराय के लिए और अन्य जिले के लिए भी। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि 2-3 महीने पहले यहाँ पे पार्क की व्यवस्था की गई है, उसका भी 5 रुपया टिकट है। तो आप अपने बच्चों के साथ आइए, छुट्टी के दिन आइए, म्यूजियम के बारे में बताइए। यहाँ के जो पुराने मूर्ति हैं 8वीं सदी, 9वीं सदी, 18वीं सदी में देख रहा था अभी, उन सब मूर्ति के बारे में बताइए, सिक्के के बारे में बताइए, अपने बच्चों को दिखाइए कि क्या सब हमारे बेगूसराय में है। और साथ के साथ यहाँ पे पार्क भी है पीछे में, तो बच्चे यहाँ पे खेल भी सकते हैं। बिहार की धरती पर हर कण में इतिहास है, बस जरूरत है इसे सजोने की, सहेजने की। इसी तरह बेगूसराय संग्रहालय को अगर सही दिशा मिले तो यह भविष्य में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। आप इसी तरह देखते रहिए इंस्पायरिंग बिहार, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।